मनी आप कह रहे हो देश की महिला सुरक्षित है। मणिपुर में यार 2 महिलाओं को पूरा नंगा घुमाया गया, क्या वो सुरक्षित है? क्या मणिपुर भारत के अंदर नहीं है भाई? ये कहना चाह रहे हैं साफ साफ की तानाशाही की सरकार है। ये खुद कह रहे हैं तानाशाही की सरकार है। बिल्कुल ठोकेगा, तानाशाही की सरकार। ऑन कैमरा बोलना ठोकेगा। कुछ सोच मिला है? क्या मिला है हाथरस में? उस बॉडी को क्यों जलाई गई है आपको पता है? सुनिए, उस बॉडी को अगर उसको दफना देते तो पोस्टमार्टम से उसे निकाला, पोस्टमार्टम वाले निकलवा लेते। और जलाई क्यों गई है? क्योंकि उसका सबूत न मिले, पोस्टमार्टम हो तो उसका कुछ नहीं मिले। फ्री में राशन किसको दिया जाता है बताया आपको? फ्री में राशन चूतिया को दिया जाता है जो उनके इशारों पे नाचे। मुझे हराम का राशन ना चाहिए। इस हराम के राशन में हम पल नहीं सकते हैं और ना हम पेट पाल सकते हैं। भैया तो पूरी तरह से भाई बीजेपी से समर्थन रखते हैं। तो बीजेपी से समर्थन रखते हैं, कैसे रखते हैं ये तो बताएं, क्यों रखते हैं? अभी तो गलत साबित हो गए कि मतलब ये क्राइम करेंगे तो इनके ऊपर नहीं होगा। अगर वही बीजेपी का नेता और इनके बीच क्राइम हो जाएगा तो 5 मिनट के अंदर जेल में होंगे, इनकी फ्रिकनी बन जाएगी। इनको पता ही नहीं है। और वो नेता अपना एक बढ़िया सा एक मुकदमा लिखेगा इनके ही नाम का और इनको अंदर हो जाएंगे। इनको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने गलती की या उसने गलती की। ऐसे होती है, ऐसे है सरकार। ये ऐसी चल रही है सरकार, तानाशाही की सरकार है यहाँ। लोकतंत्र से चलती है सरकार क्या? लोकतंत्र से नहीं चल रही है, तानाशाही से चल रही है। लोकतंत्र दूर हो गया यहाँ पे। नहीं, अंधे नहीं है। लोकतंत्र से अगर चलती तो ऐसी स्थिति नहीं होती हमारे। अभी कौशाम्बी में हुआ है कांड, 3 आदमियों को मारा गया, एक औरत प्रेग्नेंट भी थी, उसको मारा गया, उसके साथ घर फूंक दिया गया और उसके ऊपर केस भी नहीं हुआ। वहाँ बुलडोजर भी नहीं आया, पता नहीं है उसका बुलडोजर का। ऐसे चल रहा है यूपी, ऐसे चल रहा है। देश तरक्की कर रहा है, देखने आपको। हम तरक्की पे कब करेंगे? हम तरक्की कब करेंगे? देश ही तरक्की करेगा। हम भिखारी बन जाएंगे। देश तरक्की करता रह जाएगा। कांग्रेसी है, बीजेपी के सारे तो तरक्की करे, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो तरक्की करता है। बीजेपी को सपोर्ट करेगा, तरक्की करेगा तो हमें बना दे एक नेता। हम भी चलेंगे दूसरों को मारने। बीजेपी वाले को कम पैसे का दे दे तभी तो कहेंगे। क्या बोला? कह रहे हैं सब्जी जो है बीजेपी वाले को क्या कम के दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं या कांग्रेसी को महंगा दे रहे हैं? ये बताओ। फिर आप कैसे बोल दिए कि नहीं बीजेपी वाले बनो आपको? नहीं, उनके लिए अलग से सब्सिडी चल रही है बीजेपी में। सुनो, बीजेपी में आने के बाद क्या उसके लिए हमारे लिए अलग से सब्सिडी बन जाएगी? ये बताइए आप। मेरे लिए अलग से सब्सिडी बन जाएगी अगर बीजेपी में आ गया तो। तरक्की होगी आपकी भी। कैसे तरक्की होगी? वो अलग से मेरे लिए तरक्की करेगा। घर देंगे आपको, राशन देंगे। मतलब मैं तो भाई राशन खा रहे हैं हराम का। मुझे हराम का राशन ना चाहिए। इस हराम के राशन में हम पल नहीं सकते हैं और ना हम पेट पाल सकते हैं। सिर्फ उनके इशारों पे नाचेंगे हम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आएगा तो मोदी कुछ। फ्री में राशन किसको दिया जाता है बताया आपको? फ्री में राशन चूतिया को दिया जाता है जो उनके इशारों पे नाचे। ये बहुत गलत बात बोले। देश की 80 करोड़ लोग चूतिया है क्या? क्यों? 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, चूतिया है क्या वो राशन क्यों खा रहे हैं? फ्री का राशन खाएंगे? आपके हिसाब से जो खा रहा है चूतिया है वो। और इस सरकार को वो एकदम बहुत बड़ी एक गलत फहमी में जी रहा है कि हमारी ये सरकार बहुत 5 किलो राशन दे रही है। फ्री में राशन ऐसे नहीं देती है। फ्री में राशन चूतिया बनाने को देती है। हेलो, इस सरकार में तेरा क्या बिगाड़ा है? आज इस बहरामपुर की कंडीशन पता है तुझे? इसकी कंडीशन ये थी हिंडन रोड की, अगर जो तू फोन हाथ में लेके जाता ना तो तेरे चेहरे पे इतने ब्लेड पड़ते, जो फोन कहीं और आज 10,000 की गड्डी और फोन हाथ में। आज भी भीड़ में जाके देखो, फोन हाथ में पता लग जाएगा। आज भी ये स्थिति है। और रोड की बात करते हो आप, शिक्षा की बात करो, रोड की बात मत करो। लड़ नहीं रहा हूँ। आज जो हमारे देश की महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं, ठीक है, जिस टॉपर पे वो एक मोदी है और केंद्र में हमेशा मोदी रहेगा, ठीक है। ये सब चूतिया है, अमर है और अमर रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, अगर देश की महिलाएं इतनी सुरक्षित है तो मणिपुर भारत में ही है कहीं और है? भारत में तो क्या हो गया बताओ। तो वहाँ के मनी आप कह रहे हो देश की महिला सुरक्षित है। मणिपुर में यार 2 महिलाओं को पूरा नंगा घुमाया गया, क्या वो सुरक्षित है? क्या मणिपुर भारत के अंदर नहीं है भाई? रीजन तो जानो उसका, रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? शर्मिंदगी से होगा क्या? शर्मनाक भाई यार, क्या मिलेगा? क्या रीजन? कुछ भी रहा। पहले रीजन तो जानो। तुमने तो सिर्फ एक भोग पढ़ ली। महिला सुरक्षित है कैसे कह रहे हो आप? महिला सुरक्षित है भाई रीजन इन्होंने बोला, रीजन कुछ भी। अरे रीजन मैं कह रहा हूँ एक दूसरे का क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर महिलाओं को इस तरह से घुमाया गया है, मैं बोल रहा हूँ इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता अपने इंडिया के अंदर। और ये लोग बोल रहे हैं महिला सुरक्षित है। और हाथरस कांड हुआ भाई, रातों रात उस लड़की को चला दिया गया, वो भी इंडिया में ही थी ना, बीजेपी की सरकार थी ना वहाँ पे। क्यों हुआ भाई?
पहले उस चीज का रीजन तो जानो, अंदर तक तो जाओ। तुमने तो फैक्ट सुन ली, तुमने तो फैक्ट सुन ली। अंदर से जाओ ना। रेप हुआ था और रात को बॉडी जला दी गई। एक मिनट अब आप बताइए क्या रीजन मैं बता रहा हूँ। आप बता reason क्या है? तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हें नहीं पता कि रात के 12 बजे कहाँ जा रही है? क्या भाई वो क्लियर डॉक्टर तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हें नहीं पता रात के 12 बजे कहाँ जा रही है? के 12 यार उसका रेप हुआ था। सुबह को निकल रात को 2 ये दिन का केस है दुनिया में। ये युवा है, ये इंडिया चलाएंगे महिलाओं के ऊपर इस तरह अपरोध, मतलब इस तरह की लांछन लगाए जा रहे हैं। ये हमारे महिलाओं को सुरक्षित करेंगे हमारे देश में ऐसे लोग। भैया कोने में बैठे रहो, और जिस दिन बाबा आ गया ना, वैसे भी यूपी में अरे भाई ये कहना चाह रहे हैं साफ साफ की तानाशाही की सरकार है। ये खुद कह रहे हैं तानाशाही की सरकार है। बिल्कुल ठोकेगा, तानाशाही की सरकार ऑन कैमरा बोल रहे ठोकेगा। सरकार है। क्या ठोकेगा? गलत करने वालों को बिल्कुल ठोकेगा। क्या ठोकेगा? गलत करने वालों को बिल्कुल ठोकेगा। हाँ, मेरी सरकार है, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, और जो मुझे कमी है मैं उससे सवाल करूंगा। ठीक है, कर सकता है, ये मत बोलो कि वो अथॉरिटी है हमारी। मैं तो नहीं बोला नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज सही है उसको गलत क्यों कर रहे हो? अरे बाबा ये करेगा क्यों? यार वो कोई सरकार में है, कोई वो तो नहीं। और सरकार अगर चेंज होगी तब क्या होगा? सरकार ये ठोकेगी तो गुंडागर्दी कहाँ से होगी? गुंडागर्दी पे क्या? फिर ये गुंडागर्दी है, ये ठोकेगी सरकार। गुंडों को अरे अभी आप बोलना ठोकेगा, ये ठोकना, गुंडों को तो ये ठोकना है। भाई एक सेकंड, हमारे देश में सच्चाई की होगी तो सच है। किसी को सबूत नहीं मिलता, और ना ही किसी को कहाँ पे मिला है, क्या मिला हाथरस में, क्या मिला है, क्या मिला है हाथरस में? उस बॉडी को क्यों जलाई गई है आपको पता है? सुनिए, उस बॉडी को आप अगर उसको दफना देते तो पोस्टमार्टम से उसे निकाला, पोस्टमार्टम वाले निकलवा लेते। और जलाई क्यों गई है? क्योंकि उसका सबूत न मिले, पोस्टमार्टम हो तो उसका कुछ नहीं मिले। वहाँ पर डीएम मौजूद था, पुलिस वाले मौजूद थे वहाँ आई, और उनके सामने बोला था तब निकला बिल्डोजर। पुलिस वाले भी मौजूद थे। घर की महिला, भाई साहब घर की महिला ने, वो किसी की बेटी थी, जबरदस्ती लेके गए थे, और ये फैक्ट हुआ था। वहाँ पे सारी चीज निकल के भी आई थी, पता है कुछ, जबरदस्ती लेके गए थे। रात में 2 बजे चलाया गया था। तुम भाग गए थे? अरे यार क्या बात कर रहे हैं? तू था वहाँ पर भाई, तुम थे वहाँ पर। अरे यार क्या यार बकवास कर रहा है यार। एक मिनट भैया हाथरस के बारे में, क्या नहीं, हाथरस के बारे में पता? क्या नहीं पता? हाँ तुम बताओ, इनकी सुनो पहले। हाथरस के बारे में बिल्कुल पता है, मैं बताऊंगा, सब कुछ खुल के बताऊंगा। ठीक है, आप बता दो। पहले आप ही बता दो। आपने रुक जाइए, पहले इनको ही बोल रहे। भैया ये यूट्यूबर है, तुम रुक जाओ थोड़ी देर। यही यूट्यूबर है, मुझे पता है। हाँ बोलो। आपने बोल दिया कि जो वहाँ पे 2 बजे डेड बॉडी चली थी, हाथरस में जलाई गई थी, उसके आपने बोला भैया से कि आप गए थे वहाँ पे। ठीक, भैया नहीं गए थे ना, आप गए थे। आपने इतना सुना होगा कि जितने रेपिस्ट केस हुए हैं उनको सजा मिली, ये हाथरस में बिल्डोजर क्यों नहीं चला? हाथरस में बिल्डोजर क्यों नहीं चला? उनको सजा क्यों नहीं मिली? मतलब अगर जो उसने एक अगर जो कोई काम हो गया वो दिख रहा है, बाकी काम नहीं दिख रहे तुम्हें? बाकी काम क्या है? बाकी काम अरे रुक जा, पहले तसल्ली कर। पहले मान दिया जाता है लड़कियों को, ठीक है, इंडिया में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, ठीक है, और इसी से देश आगे सोच रहा है। वो जिनको जो रोड पे सोते थे उनको घर दिए, आदमी खुले में सोच करने जाता, सबके घर में शौचालय बनवाए। ये तो बढ़िया काम किया। और क्या लोग, ये बढ़िया काम। शौचालय सरकारी शौचालय हुआ कहाँ है? कहाँ है सरकारी शौचालय? राशन देता है, और क्या लोगे तुम? राशन आपको मिलता है? आपको मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? कितना मिलता है? 50 किलो आता है मेरे घर में। 50 किलो बिल्कुल आता है। कितने लोग हो? अब तो जनसंख्या पे भी बैन लगा दिया है, अब क्या करोगे? अब तो जनसंख्या पे भी बैन लगा दिया। अब लगाया है ना, पहले तो नहीं लगाई। अब लगाया है ना, पहले तो नहीं लगाई। अब लगाया है ना, पहले तो नहीं लगाई। अब क्या करोगे? मतलब आप अभी जियोगे, आगे नहीं जियोगे? अभी जियोगे, आगे नहीं जियोगे? आप अभी जी के मर जाओगे। एक वैकेंसी का नाम आप बता दीजिए, मोदी सरकार में एक वैकेंसी निकाली गई है। राशन चाहिए, शिक्षा, बेरोजगार, कुछ नहीं, रोजगार भी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ राशन चाहिए, दारू चाहिए, राशन चाहिए। एजुकेशन क्या है? मेरी क्वालीफाई है, बीएससी क्वालीफाई है। कितनी परसेंटेज है? अरे भैया तुम बताओ तुम्हारी कितनी? भैया अब इसी चीज में तो वो जमाने चले गए जो भैंस चुंगा रहे, डंडे लेके नौकरी मिल गई। आज ये एजुकेशन देता है और शिक्षितों को नौकरी मिलेगी। वैकेंसी कौन सी निकली? भैया सब कुछ दिया है उसने, और सब कुछ अच्छा है। आज हमारे देश पे, आज हमारे इस रोड के CRC का ये हाल था कि बंदे हाथ में फोन लेके क्या 100 रुपए जेब में डाल के नहीं चलते थे। भैया आपकी पढ़ाई कितनी है? किसकी? मेरी? मैं 12th हूँ। 12th है। हाँ। और ये भैया ज्यादा पढ़े आपसे, तो नौकरी मिलनी चाहिए। किसको? बैंक में एक्सिस बैंक में। तो क्या होगा? तो है तो नौकरी, और क्या लोगे? अरे प्राइवेट है भाई। प्राइवेट है भैया। तो कर तो रहे हो। प्राइवेट वाले तो सरकारी वालों से जाए। भारत प्राइवेट हो जाए, भारत प्राइवेट हो जाए। प्राइवेट वाले तो सरकारियों से ज्यादा किसी कमा रहे हैं। तो सरकारी इसीलिए जॉब नहीं निकल रही। सरकारी का तो नाम भाई है। इसको मैं बता रहा हूँ, मेरे अंडर में 14 लड़के काम करते हैं। हाईएस्ट सैलरी उन लड़कों की 10,000 है।
उनकी शिकायतें यही रहती है कि सर 5 से 6 हज़ार रुपए का तो हम पेट्रोल फूक देते हैं पूरे महीने के अंदर, उसमें से कुछ हम बचा करके घर पे लेकर जाते हैं। तो बताइए इस सारी महंगाई में हम कैसे करें? अब इस भाई को ये पूछो क्या वो 10,000 में फैमिली चला रहे हैं? आज हालत ये हो गई है कि वो उसके साथ में कुछ और भी करना चाह रहे तो हैं। वो लड़के लोग कितने पढ़े हैं? वो कोई बीएससी किया हुआ है, कोई एमबीए तक का है मेरे पास में जो लड़का, और 10,000 की जॉब कर रहा है। MBA किया हुआ है। एक मिनट, संतुष्टि का रीजन मेरे पास है। इन्होंने क्या बोला कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और इनके नीचे 14 लड़के काम कर रहे हैं। हर बंदा थोड़ी- भाई रुक जाओ, बोलने दो, बहस नहीं, बोलने दो। इन्होंने क्या बोला, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरे अंदर मेरे पास नीचे 14 लड़के जॉब करते हैं। किसी आर्मी वाले को, पुलिस वाले को जो यहाँ पे नौकरी कर रहा है उससे पूछना उसके नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं। अरे सैलरी की बात हो रही है, बंदे छोड़िए, बंदे छोड़िए। मतलब बोला है एक आदमी- बीएससी करके 10,000 रुपए पे काम कर रहा है। इनकी बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 में घर चलेगा? तुम 10,000 में नौकरी कर रहे हो? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं, इसके अंदर में जो काम यार हर बंदा नहीं हो सकता ना यार हर को कैसे तुम्हें बोलेंगे? तुम्हें पता है कि एक MBA 10,000 किया हुआ मिलती है? बंदा, अरे यार मेरे काम करता है भाई। कैसे? अरे यार क्या proof है? यार, हर चीज का यार प्रूफ है भाई, बैंक में जाके पता कर ले जाके दो। यार, अगर ऐसा लगता है तो पता कर ले यार। जा रहे हो वैसे अच्छा एक बात बताओ, 10,000 में घर चल जाएगा? हैं? अब बीएससी किए हुए को 10,000 सैलरी मिलनी चाहिए। कितनी दे दे? 2 लाख दे दे। अब वो वहाँ पे केंद्र में बैठाल दे। आपकी कितनी? मैं क्या करूँ, केंद्र में आपकी कितनी है? आपकी 25,000। 25,000। हाँ। आप 12वीं किए हो, 25,000 लो, अब बीएससी करने वाला 10,000 ले। बिल्कुल ये अपना इंसाफ है। अपना बिजनेस करता हूँ मैं। हाँ। मुझे पता है कि 25-30 हजार रुपए 10,000 में घर चल जाएगा? हैं? 10,000 में? चलाने जो मतलब जिनके पास घर नहीं थे वो कैसे रह रहे तो थे? आपके पास 50 किलो अनाज आ रहा है, जिसके पास नहीं आ रहा है वो क्या करेगा भाई? तो भाई मेरी फैमिली भी तो बड़ी है। आप बढ़ा क्यों लिए? हैं? बढ़ा क्यों लिए? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? दूसरे को बोलते हो कि फैमिली कम करो, आप लोग खुद बढ़ा। मैंने किससे बोला फैमिली कम करो? इन्होंने बोला था कि अब तो बैन लग रहा है। सरकारी कम करो। मैंने बोला था कि इन्होंने बोला था कि अब तो बैन लग रहा है। मैं पहले नहीं बैन लग रहा है ना, सरकार कर दिया है। बोलने दे। अच्छा एक बात बताओ, सही में इन लोगों को दिक्कत है सरकार से कि सरकार हमारा काम? मुझे दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार है और इस टाइम का अगले पुरखे तक आ जाए। केंद्र में मोदी है तो मोदी। लेकिन ये तो बोल रहे उखाड़ के फेंक देंगे। अरे इनके बस की क्या है, उखाड़ने वाले सारे गए।